हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप लोग सभी लोग ठीक से होंगे। और जिन्होंने अभी 2025 का सीसीक्यूसी का एग्जाम दिया है और जो है उनके लिए जो है सीसीक्यूसी का जो है क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो मैं 2025 का जो है पेपर आपको सोल्यूशन कराऊंगा, और 2026 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं या करेंगे वो लोग अच्छे से सारे पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि जो है टॉपिक सेम है, क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं और कभी कहीं कहीं क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ गारंटेड नहीं है, लेकिन टॉपिक लगभग लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एडमिशन जब कब होगा, या फिर रिजल्ट कब आएगा, या फिर काउंसलिंग कैसे होगी, क्या फीस होगी, क्या नहीं होगी, कब आना है, कब जाना है, तो सारी वीडियो मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए हैं या जो भी अपडेट लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो आपको हो सकता है लेट अपडेट मिले। तो देखिए, इसमें समय 1 घंटा है और 40 मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 है। नेगेटिव मार्किंग इसमें कहीं भी नहीं दे रखी कि होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 2025 का पेपर है सीसीक्यूसी का। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्व दिया है, जो सॉल्यूशन आपको जो प्रोवाइड करा दूंगा, जो जो आप मैं मतलब मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ये सोल्यूशन है, सॉल्व फॉर log 3x बराबर 1। तो इसके जो ऑप्शन मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 4 है, चौथा ऑप्शन 5 है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4i। तो इसका ऑप्शन पहला है 5, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 1 है, चौथा ऑप्शन आपका 2 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, इफ अल्फा बीटा रूट्स x² - 5x + 5, फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 12। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 13 ऑप्शन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x² - 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू में बतानी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या इसको हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो -2ab यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, मूल योगफल हमें दिया है 5 अल्फा प्लस बीटा, और आपका जो है -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो 5 और 6 दिया है, अब इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6, 25 - 12। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है। फाइंड द एट टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हार्मोनिक प्रगति पद में 8वां पद ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन दिया 1/8, दूसरा ऑप्शन 1/9, तीसरा ऑप्शन 1/10 और चौथा ऑप्शन 1/4। तो इसका ऑप्शन रहेगा पहला ऑप्शन, मतलब 1/8 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर में देखिए, हमें पहले जो पहला टर्म दे रखा है, मतलब पहला पद दे रखा है एक, और सबका डिफरेंस दे रखा है हमारा एक, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जो है एनवा पद बताना है। एनवा पद की फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो 1 + n की वैल्यू हमारा 8वां पद बताना है। तो 8 - 1 गुणा 1, तो 1 + 7 बराबर 8। तो जो है गुणोत्तर श्रेणी मतलब एचपी में क्या हो जाएगा, इसका 8वीं टर्म हो जाएगी 1/8। ठीक है, समझ आया, समांतर श्रेणी का उल्टा हो, मतलब पलट दिया। पांचवा कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x² + kx + 9 हैज इक्वल रूट। और समान मूल है तो के की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका +-6, दूसरा आपका ऑप्शन 3, तीसरा आपका 6, चौथा आपका -6। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब +-6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया, ax² + bx + c बराबर 0 ये होता है। अब देखो इक्वल रूट है, मतलब रूट बराबर है, तो d बराबर 0, मतलब b² - 4ab बराबर d 0 हो जाएगा जब इक्वल रूट है, समान है। ठीक है, a हमारा 1 है, b हमारा k है, और c हमारा 9 है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगा देंगे, b² - 4ab बराबर ac बराबर 0। तो b² बराबर 36, और k बराबर √36, k बराबर हमारा ±6 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे समान होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग ए 2.2, 3 एंड बी आपका 6, 7, और रेशियो आपका 1:1 है। ठीक है, निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो पहला ऑप्शन आपका 4, 5, दूसरा ऑप्शन आपका 2, 2, तीसरा ऑप्शन आपका 3, 5, चौथा ऑप्शन आपका 5, 3।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब 4,5। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि हमें ए दिए, दो निर्देशांक दिए हैं, ए बराबर 2,3, बी बराबर 6,7। ये में निर्देशांक दिए हैं। तो बिंदु के निर्देशांक देखेंगे तो m x2 प्लस एन x1 प्लस m प्लस 1 और m/2 प्लस n/1 m प्लस n। m n क्या है, हमारा अनुपात है, ठीक है। ये अनुपात दिया है, m अनुपात n कितना दिया, 1:1 है। तो m की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू हमारी 1 हो गई। x1 हमारा 2 हो जाएगा, x2 हमारा 6 हो जाएगा और y1 हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, और y2 हमारा 7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें पहले वाले में। तो m एक वैल्यू हो गई, x2 प्लस n x1 m प्लस n। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास में आ जाएगा 4 और 5। तो एक्स वाई की जो वैल्यू हो जाएगी तो 4,5। ए और बी के मध्य बिंदु कितने हो गए, 4 और 5, ठीक है। सातवां दिया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 3,4 इंच, आपके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है सारे। तो पहला ऑप्शन आपका 5 दिया, दूसरा आपका 6 दिया, तीसरा आपका 7 दिया और चौथा आपका 8 दिया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 7 में का पहला हो जाएगा, मतलब 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √-x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 हमारा 3 दिया हुआ है और x1 0 है, y2 हमारा 4 दिया है और y1 हमारा 0 है। तो ये फार्मूला लगा देंगे तो 9 + 16 = 25, √25 डी की वैल्यू मारी जाएगी 5, ठीक है। तो दूरी आ गई, ठीक है। और 8वां दिया इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल दिया है बी 8b, AC बराबर 13 है, AB बराबर 5 है। फाइंड द साइन सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 5/13, दूसरा ऑप्शन 12/13, तीसरा ऑप्शन 13/12 और चौथा आपका 5/12। तो सही आंसर ऑप्शन है इसका बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2, 12/13, ठीक है। नमा क्वेश्चन देखिए, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में दिया है, कोण दिया है ABC आपका 110 है, तो कोण आपका ACD ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आपका 110 है, दूसरा आपका 70, तीसरा आपका 90 और चौथा आपका 80। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है उसके सर्किल के अंदर। तो दोनों के चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के भुज जो है कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ABC मतलब ये वाला ले लो 110, सॉरी, और कोण ABC और ADC इन दोनों का कोण का योग जो है 180 होता है। और कोण ABC मतलब ये वाला जो 110 दे रखा है, तो ये वाला ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों का हमने जोड़ कर दिया, ये 110 दिया हुआ है ये वाला, तो ADC निकालेंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 10वां दिया है इन ट्रायंगल, इसमें भी त्रिभुज है। इफ हाइपोटेनियस 10 है एंड अपोजिट 6 है, फाइंड द साइन थीटा। त्रिभुज में कर्ण दे रखा, लंब दे रखा, आपको साइन थीटा की वैल्यू बताना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा 10वें का आंसर। आपको मैं बताता हूँ, पहला ऑप्शन आपका 6/10 है, दूसरा ऑप्शन आपका 4/5 है, तीसरा आपका 3/4 है, चौथा आपका 10/6 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6/10। ये सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कर्ण हमें दिया 10 और हमारा जो है लंब दिया है 20, 6, ठीक है। तो हमें साइन थीटा बताना है। अगर थीटा हमारा ये वाला है तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो हमारा AC और ये दिया हुआ तो 6/10 इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन करा आपका, एक थैले में 3 लाल, 4 हरी, 5 नीली गेंदें, तीनों की प्रतिस्थान के यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या संभावना तीनों गेंदें अलग अलग रंग की आए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर में। देखिए सारे क्वेश्चन मैं अधिकतर लगभग करा चुका हूँ। तो 11वें का जो है पहला ऑप्शन दिया 60/143, दूसरा आपका 70/143, तीसरा आपका 8/143, चौथा आपका 90/143। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 60/143, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो गए। 12वां क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द 10 स्टूडेंट मार्क ऑफ 10 11 मार्क आर द वैल्यू ऑफ, आपको एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक का 11 है और अंक ये दे रखे हैं, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आंसर आपका दिया रखा है 10, दूसरा 11, तीसरा आपका 10.5 और चौथा आपका 12। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 10। अब देखिए फॉर्मूला होता है हमारा मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है।
तो जितने स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं सबने अलग अलग मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो सबको हम ऐड कर देंगे 5 7 8 10 10 10 प्लस एक्स और डिवाइड बाय 10 और हमें मीन दे रखा 11। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 5 का ही कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 5 का मल्टीपल देखेंगे तो 5 के मल्टीपल में हमारा क्या आ रहा है, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में 50 छात्रों का औसत स्कोर 65 है। यदि 10 छात्रों में से 90 अंक प्राप्त किए तो शेष छात्रों में औसत स्कोर क्या होगा। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन 61, दूसरा आपका 63, तीसरा आपका 60 और चौथा आपका 59। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर 13। टोटल स्टूडेंट 50 दिया है और एवरेज स्कोर ऑफ क्लास का स्कोर 65 है और 10 स्टूडेंट ने 90 का स्कोर किया हुआ है। तो टोटल अगर मार्क्स देखेंगे तो 50 गुणे 65 करेंगे तो हमारे पास में 3250 और बचे हुए 10 हैं, 10 ने 90 किए तो 900 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने मार्क्स बच रहे हैं, 32 50 माइनस 90 23 50, ठीक है। और एवरेज मार्क्स हमें बताना है कि जितने हमारे पास में बचे हुए स्टूडेंट हैं, तो बचे हुए स्टूडेंट हमारे पास में कितने हैं, 40 हैं। तो एवरेज मार्क्स होता है टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे तो 58.75 आएगा। इसका जो आंसर आएगा लगभग 59 हो जाएगा, ठीक है। 59। वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, नए बच्चे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 50 एंड मोड 60 है यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला द मीन इज। यदि आंकड़ा के माध्यिका दे रखी, बहुलक दे रखा है, ठीक है, तो आपको जो है उपयोग करते हुए माध्य आपको बताना है, मीन की वैल्यू बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया 55, दूसरा 50, तीसरा 60 और चौथा आपका 65। तो सही आंसर 14वें का। तो देखिए इसमें इम्पेरिकल जो है रिलेशनशिप ये रहता है, आपको है मीडियन दिया है 50 और मोड दिया आपका 60। तो इम्पेरिकल फार्मूला होता है मोड बराबर 3 गुणा मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो हमें ये दिया है 60 मोड और ये हमें 50 दिया, 3 गुणा 50 माइनस 2 गुणा मीन। तो 2 गुणा मीन बराबर हो जाएगा, आपको इसको इधर ले जाएंगे तो 150 माइनस 60 90। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इधर, ये वाला जो 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में देखिए जो है आंसर की में दे रखा ऑप्शन नंबर 1 मतलब 55, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको 5 मजदूरों की दैनिक मजदूरी 200 रुपये, 250, 220, 210, 220 है। तो आपकी माध्यिका मजदूरी माध्यिका बताना आपको, मीन मोडियन आपको इससे सारे क्वेश्चन बहुत 1 2 3 4 मतलब कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना है, ठीक है। मोड मीन मीडियन मीडियन। तो 15वें में पहला आंसर दिया है 220, दूसरा आपका 210, तीसरा ऑप्शन आपका 200 और चौथा आपका 250। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मतलब 220 इसकी माध्यिक मजदूरी। तो देखिए 15वें में जो पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में के मतलब जो है बढ़ते क्रम में इसको लिख लेंगे। तो 200 210 220 220 250। अब हम दोनों को दो इधर हटा के जो क्या करेंगे बीच का देखेंगे तो मीन हमारा क्या आ जाएगा 220, माध्यिका हो गई। 16 क्वेश्चन करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपका कौन प्रस्तुत कराता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका हिस्टोग्राम, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तीसरा आपका जो दिया है बार ग्राफ और चौथा आपका ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे जो हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका, ठीक है, सारे आपको क्या है ग्राफिकल डेटा डेटा शो करते हैं। और 17वां क्वेश्चन करा, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। आपको जो है डाटा की रेंज बतानी है, ठीक है। 45 60 25 70 55। तो पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन आपका 40, तीसरा ऑप्शन 50 और पांचवा चौथा आपका 55। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब 45। तो डाटा की रेंज हमारी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, ठीक है। में देखिए 17वें में आपको मैक्सिमम दे रखा है 70 और मिनिमम 25 है। तो रेंज हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 70 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। 18वां कह रहा है कि यदि मान सभी के समान है तो विचरण आपका क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा आपका अनडिफाइंड और चौथा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा आपका 2 मतलब 0, ठीक है। 19वां कह रहा है विच मेजर इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। कौन सा जो है माप चरण मानों से प्रभावित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका माध्य हो जाएगा, दूसरा आपका माध्यिका, तीसरा आपका बहुलक और चौथा आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो 19वें का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब दूसरा और तीसरा दोनों,
ठीक है, मतलब माध्यिका और बहुलक। 20वां क्वेश्चन दिया है, इफ ए 2,3 और कामा 1,4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। 20 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 1/5 गुणा ब्रैकेट में 4 कामा -3 और -1 कामा -2। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सारी पढ़ लेनी, क्योंकि शुगर टैग में भी पूछी जा रही है, शुगर इंजीनियरिंग में पूछी जा रही है, अधिकतर पेपरों में पूछी जा रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका डेंसिटी, दूसरा आपका बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आपका वॉल्यूम, चौथा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सही आंसर इसका रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, मतलब वॉल्यूम। 22 क्वेश्चन करा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक हिस्ट्री एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो पहला ऑप्शन है हैव सेम मास एंड प्रॉपर्टी, दूसरा ऑप्शन आर डिविजिबल, तीसरा हैव डिफरेंस मासेस, चौथा रिएक्ट इंडिपेंडेंटली। तो आपका 22 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हैव सेम मास एंड प्रॉपर्टीज। 23वां क्वेश्चन कर रहा है, विच लॉ स्टेट दैट द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व इन द केमिकल रिएक्शन। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो पहला ऑप्शन दिया लॉ ऑफ आपका डिफाइनेट प्रोपोर्शन, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तीसरा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चौथा आपका गेलसिक लॉ। ठीक है, तो 23वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 24वां कैसा रहा, अवागाद्रो हाइपोथेसिस इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। अवागाद्रो की परिकल्पना किसके निर्धारण में सहायक है। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन मोलर मास, दूसरा ऑप्शन मोलिकुलर फॉर्मूला, तीसरा ऑप्शन एटॉमिक नंबर, चौथा आपका नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला 24 में का ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला, मतलब मोलिकुलर मास। और 25वां क्वेश्चन करा, वन इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू H2SO4 का एक समतुल्य किसके बराबर होता है। तो 25 में का पहला ऑप्शन 49 ग्राम, दूसरा 98, तीसरा आपका 24.5 और दूसरा आपका 2 मोल। तो 25 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 49 ग्राम। 26वां क्वेश्चन कह रहा, विच इंडिकेटर इज बेस्ट यूज नियर pH 4.5। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दिया है फिनोप्थलीन, दूसरा आपका मिथाइल ऑरेंज, तीसरा आपका ब्रोमीथाइल ब्लू, चौथा आपका लिटमस। तो 26 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब मिथाइल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड विद। तो मतलब 1 बिलियन की चालकता कब बढ़ती है। पहला ऑप्शन डिक्रीज इन आयोनाइजेशन, और दूसरा ऑप्शन दिया इंक्रीज इन टेम्परेचर, तीसरा आपका यूज्ड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और चौथा आपका डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, 27 में का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। 28 में करेगा विच वन सो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सिलिका जेल एंड ड्राई एयर, और आपका चारकोल इन अमोनिया, और आपका सोप एंड वाटर ऑन वाटर सरफेस, और चौथा आपका हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम। 28 में का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चारकोल इन अमोनिया। 29वां क्वेश्चन कर रहा है टिंडल इफेक्ट इज सोन, मतलब टिंडल प्रभाव से भी ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में रिपीटेड है, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन आपका दिया ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा आपका दिया सस्पेंशन, चौथा आपका दिया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो 29 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल प्रभाव आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई देता है। 30वां क्वेश्चन कर रहा है इन क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन। क्रोमेटोग्राफी में पृथक्करण किस पर आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन है डेंसिटी डिफरेंस, दूसरा आपका मोलिकुलर वेट, तीसरा आपका डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, चौथा आपका कलर कांस्टेंट। तो 30वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दिया कैटलिस्ट, दूसरा प्रेशर, तीसरा आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, चौथा आपका मोलिकुलर मास। तो 31 में का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब मोलिकुलर मास। ठीक है, 32 कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाई। तो पहला ऑप्शन आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, दूसरा आपका रेट इक्वेशन, तीसरा आपका टेम्परेचर, चौथा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो 32 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 2,
मतलब रेट इक्वेशन। 33 कह रहा रिएक्शन इन विच रेट जो है ये दे रखा है, तो ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है, आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो 33 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, और 34वां को कह रहा कि विच एलिमेंट इज डिटेक्टेड बाई लेग्रेंज टेस्ट। ठीक है, लेजेंस टेस्ट परीक्षण में से किस तत्व का पता चलता है, तो पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा आपका नाइट्रोजन, तीसरा आपका हाइड्रोजन, चौथा आपका कार्बन। तो इस टेस्ट से आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 मतलब नाइट्रोजन का पता चलता है। 35 क्वेश्चन करा इन क्लेजडल विधि मतलब मेथड, क्लेजरल मेथड विच कंपाउंड इज नॉट एस्टिमेटेड। क्लेजरल विधि से किसी योगिक का आकलन नहीं किया जा सकता, तो पहला ऑप्शन यूरिया, दूसरा आपका अमीन, तीसरा आपका नाइट्रोबेंजीन, चौथा आपका प्रोटीन। तो 35 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विद सी 40% एच आपका 6.67, वो हमारा 33.3 ईच। तो आपको कोई सूत्र होगा, यौगिक का अनुकरण सूत्र क्या होगा, तो 36 में का आंसर आपका रहेगा, मतलब पहले ऑप्शन देख लिए CH2O, C2H4O2 और C3H6O3 और CHO। ठीक है, तो 36 में का सही आंसर रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब CH2O। 37 कह रहा विच इज रिड्यूसिंग स्कोर, ये भी आपका जो है कभी टेबल स्कोर पूछ लेता है, कभी आपका RS पूछ लेता है, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग स्कोर जो है क्या है, तो पहला ऑप्शन आपका सुक्रोज, दूसरा आपका माल्टोज, तीसरा आपका स्टार्च, चौथा आपका सेलुलोज। ठीक है, तो 37 का सही आंसर रहेगा आपका माल्टोज। ठीक है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। और 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज सोन बाई। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किससे दिखाई देती है, पहला ग्लूकोज, प्रोपेन, बेंजीन या फिर एसीटोन। तो 38वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब ग्लूकोज। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी नए बच्चे हैं वो जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो है वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो लास्ट जो है 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 39वां क्वेश्चन कह रहा कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज स्पेसिफिक रोटेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा आपका पोलरीमीटर, तीसरा आपका स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा आपका रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो 39वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पोलारीमीटर। ठीक है, आप जब पोल ज्ञात ज्ञात करते हैं तब इसमें ये यूज होता है, पोल, गन्ने की पोल आपको पता रहना चाहिए, पोलारीमीटर से ब्रिक्स और पोल ज्ञात करते हैं तो इसका जरूरत पड़ती है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर यूज फॉर। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज करते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या फिर एयर प्रेशर। तो 40वां का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और जो है आगे यहीं बने रहें चैनल पे, और जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहेगी।